हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एस्कावा 8000 सीरीज ड्राइव में पावर कार्ड सेक्शन किस जगह पर लगा होता है ये देखेंगे और पावर कार्ड को आज हम चेंज करेंगे। आपके सामने जो ड्राइव दिख रहा है आपको, ये एस्कावा 8000 सीरीज का 55 किलोवाट का ड्राइव है और इस ड्राइव के पावर कार्ड में प्रॉब्लम है। तो आज हम इस ड्राइव का पावर कार्ड को चेंज करेंगे और ड्राइव को पावर देके चेक करेंगे कि हमारे ड्राइव का जो आउटपुट है वो बराबर आ रहा है कि नहीं, और ड्राइव से हम एक मोटर को भी रन करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले इस ड्राइव को हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ड्राइव का कवर को ओपन किया जो कि कंट्रोल टर्मिनल्स के ऊपर में लगा होता है। देन इसके बाद में हम इस ड्राइव के मेन कवर को ओपन करेंगे, जिसको ओपन करने के बाद में हमें जो हमारा ड्राइव का पावर कार्ड है वो सेक्शन हमें देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ड्राइव के मेन कवर को ओपन कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अभी स्क्रीन पे आप जो पीसीबी सेक्शन देख रहे हैं, इसी पीसीबी को पावर कार्ड कहते हैं। सो हमारे पास जो आज ये बीएफडी है, इसके पावर कार्ड सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो हम इसके पावर कार्ड सेक्शन को चेंज करेंगे और ड्राइव को पावर देके चेक करेंगे और ड्राइव के साथ में एक मोटर भी रन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले हमारे पास एक न्यू पावर कार्ड है, इसे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारे पास न्यू पावर कार्ड है, इसी के साथ में हम इस फॉल्टी पावर कार्ड जो कि ड्राइव के अंदर लगा हुआ है उसे रिप्लेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो पावर कार्ड है पूरा न्यू पावर कार्ड है, जो कि हम फॉल्टी पावर कार्ड के साथ में चेंज करने वाले हैं। पावर कार्ड को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सभी कनेक्टर्स को रिमूव करना होगा, जो कि आप पीसीबी के ऊपर देख सकते हैं। और पावर कार्ड को ओपन करते समय हमें पूरी सावधानी से पावर कार्ड को ओपन करना है, क्योंकि पावर कार्ड पूरे प्रोटेक्शन के साथ में लगा हुआ होता है। जैसे कि पावर कार्ड पे स्क्रूज भी लगे होते हैं और ये पिंस की थ्रू भी टाइट रहते हैं, तो हमें सभी पिंस को ओपन करना है, सभी स्क्रूज को ओपन करना है, ताकि निकालते टाइम कोई भी टूट फूट ना हो, जिसके कारण हमें कोई अन्य समस्या का सामना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, अभी एक एक करके मैं सारे कनेक्टर्स को निकाल लेता हूँ। और फ्रेंड्स, हमें कोई भी पावर कार्ड या फिर किसी भी ड्राइव को रिपेयर करते समय सबसे पहले हमें एक दो फोटोज़ ज़रूर ले लेनी है, ताकि हमें सभी चीज़ों की पोजीशंस पता चल सके। यदि पावर कार्ड को खोलने या कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर कर रहे हैं, उसे खोलने के पहले उसकी अगर हमने फ़ोटो ले ली तो टू द एंड यदि हम कहीं पे हमें कन्फ्यूज़न होता है तो हम फ़ोटो देख के हम सही कर सकते हैं। सपोज़ कोई कनेक्टर्स कहाँ पे थे, हम पहले खोल देते हैं, उसके बाद में हम भूल जाते हैं। सो इस तरह की समस्या ना हो, इसलिए आप सबसे पहले जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक इमेज ले लें, ताकि आगे कोई भूलने वाली समस्या ना हो। सो फ्रेंड्स, सभी कनेक्टर्स को हमने एक एक करके रिमूव कर लिया है और इन कनेक्टर्स के ऊपर में नंबर लिखे हुए होते हैं और पीसीबी के ऊपर जो कनेक्टर्स लगे हुए हैं उन पे भी नंबर लिखे हुए रहते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हम पीसीबी पे लगे हुए कनेक्टर्स को निकालते हैं तो उसे हमें ज़ोर से खींच के नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्टर्स होते हैं वो लॉक कनेक्टर होते हैं, जो कि एक प्रेसिंग करके हम बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। यदि आप खींचातानी करेंगे तो कनेक्टर से वायर भी निकल सकते हैं, जिससे आपका जो प्रॉब्लम है और बढ़ सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पूरी सावधानी से जो प्रेस फिट कनेक्टर्स हैं उन्हें प्रेस करके ही निकालें। तो अभी एक एक करके मैं सभी कनेक्टर को प्रेस करके अच्छे से निकाल ले रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने सभी कनेक्टर्स को निकाल लिया। ये लास्ट कनेक्टर बचा हुआ है, ये कनेक्टर थोड़ा सा टाइट है, तो जो हमारा जो प्रेस फीड है, जो लॉक लगा हुआ है, लॉक को अच्छे से प्रेस करने के बाद में वो भी निकल गया। सो फ्रेंड्स, अगर कनेक्टर नहीं निकल रहा है तो कनेक्टर के साथ जोर ज़बरदस्ती ना करें और उसे इत्मीनान से देखें और ईजिली निकालने की कोशिश करें, वो निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने सभी कनेक्टर्स को निकाल लिया है और अभी हम जो हमारा पावर कार्ड है उसे और नज़दीक से देख लेते हैं। कि जो मैं कनेक्टर्स के ऊपर आपको नंबर की बात बता रहा था कि कनेक्टर्स के ऊपर में नंबर लिखे हुए हैं, तो आप इन कनेक्टर्स के ऊपर में नंबर देख सकते हैं। जैसे इस कनेक्टर के ऊपर आपको दिख रहा है 46। अभी हम कोई दूसरा कनेक्टर देख लेते हैं, तो इस कनेक्टर के ऊपर आपको दिख रहा है 44 नंबर। सो इस तरह से सभी कनेक्टर्स के ऊपर नंबर दिए रहते हैं, तो हमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जो पीसीबी के ऊपर कनेक्टर दिया हुआ है उस वहाँ पे भी साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं, जिससे हमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सभी पीसीबी पे नंबर लिखे हुए हैं और ये सभी कनेक्टर्स जो पीसीबी के ऊपर लगे हुए हैं, इनके सभी के हमने कनेक्शंस को अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने सारे कनेक्टर्स निकाले हैं और उनके नंबर्स को भी देख लिया है कि कनेक्टर्स के ऊपर सारे नंबर लिखे हुए हैं जो कि पीसीबी के ऊपर दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी एक वायर आप और देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है। सो ये 13 नंबर का कनेक्टर है, जो कि पीसीबी पे 13 नंबर के प्लेस पे लग जाएगा।
सो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो पीसीबी हमारा पावर कार्ड का जो पीसीबी है उसके ऊपर जो ये ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा पीसीबी हीटअप हो चुकी थी, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम कर रही थी। सो इसलिए हम इस पावर कार्ड को चेंज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम इस पीसीबी को खोलेंगे। तो सबसे पहले हम पीसीबी के ऊपर लगे हुए स्क्रूज को निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स इस पीसीबी के ऊपर में 4 स्क्रूज लगे हुए हैं, जिसे हमें एक एक करके पूरी सावधानी से निकाल लेना है। और स्क्रूज को निकालते टाइम हमें जो मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर होता है उसे ही यूज़ करना है, क्योंकि यदि स्क्रू निकालते टाइम अगर स्क्रू गलती से भी ड्राइव के अंदर चला गया तो ड्राइव को पूरा ओपन करना पड़ेगा और उस स्क्रू को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइव के अंदर पूरा जो पावर सेक्शन है वो शॉर्ट हो सकता है यदि वो स्क्रू आपने गलती से गिरा दिया और आप भूल गए तो। सो फ्रेंड्स अभी सभी स्क्रूज को हमने एक एक करके खोल लिया है और इसके बाद में हम पीसीबी को रिमूव करेंगे। पीसीबी के चारों स्क्रू खोलने के बाद में भी ये पीसीबी अभी भी फिक्स्ड है, जो कि लॉकिंग पिन के साथ में फिक्स होती है। तो हमें स्क्रू खोलने के बाद में वो लॉकिंग पिन्स को भी निकालना है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं जो हमारा पावर कार्ड पीसीबी है, पीसीबी के ऊपर में आपको ये वाइट कलर का लॉकिंग पिन दिख रहा है, जिसे हम ओपन करके ही इस पीसीबी को निकाल पाएंगे। तो ये 4 से 5 जगह पे ये लॉकिंग पिन दिया हुआ रहता है, जिससे पावर कार्ड पूरी तरह से व्यवस्थित फिक्स रहता है ड्राइव के ऊपर में। तो हमें इस सभी लॉकिंग पिन्स को निकालना होगा, तभी हम पावर कार्ड को निकाल पाएंगे। सो इन लॉकिंग पिन्स से पावर कार्ड पीसीबी को रिमूव करने के लिए हम नोज प्लायर का यूज़ करेंगे, क्योंकि नोज प्लायर का यूज़ करने से इन लॉकिंग पिन्स को इजीली अनलॉक किया जा सकता है और पीसीबी को इजीली हम बाहर निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स जो लॉकिंग पिन्स है उन्हें नोज प्लायर के थ्रू प्रेस करके पीसीबी को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है और पिन्स से जो लॉकिंग पिन्स है उससे पावर कार्ड पीसीबी को बाहर निकालना है। सो फ्रेंड्स एक एक करके मैं सभी पिन्स को प्रेस करके पीसीबी को धीरे धीरे ऊपर उठा रहा हूँ। फ्रेंड्स आप इस लॉकिंग पिन्स को नज़दीक से देख सकते हैं कि इसे हमें नोज प्लायर से किस तरह से प्रेस करना है। सो फ्रेंड्स इस जो लॉकिंग पिन्स है जो पीसीबी के ऊपर में लॉक्ड है, इन्हें नोज प्लायर के थ्रू हम बहुत ही ईजिली अनलॉक करके पीसीबी को रिमूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी मैंने सभी पिन्स को अनलॉक कर लिया है और पीसीबी को धीरे धीरे ऊपर उठा लिया है। देन अभी पीसीबी को मैं ऊपर उठाऊंगा। अभी हम धीरे धीरे पीसीबी को ऊपर उठाएंगे और पीसीबी ऊपर उठाते टाइम एक दो पिन्स फिर से लॉक हो जाती हैं, तो उन्हें हमें अच्छी तरह से फिर से प्रेस करना है और धीरे धीरे पीसीबी को उठाना है। अगर हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो पीसीबी भी डैमेज हो सकती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। सो अभी हमने सभी पिन्स को अनलॉक कर लिया है और पीसीबी को बहुत ही ईजिली रिमूव कर लिया है। सो अभी आप पीसीबी पे देख सकते हैं कि पीसीबी को रिमूव करने के बाद में बैक साइड में एक ब्लैकिश पोर्शन दिख रहा है। मे बी ये वो प्रॉब्लमेटिक पोर्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स अभी पीसीबी को हमने रिमूव किया है और अभी हम न्यू पावर कार्ड पीसीबी के साथ इसे चेंज करेंगे। पावर कार्ड पीसीबी को निकालने के बाद में आपको ड्राइव को एक बार अच्छी तरह से साफ भी कर लेना है। यदि कोई डस्ट या कोई अन्य पार्टिकल कोई भी ड्राइव के अंदर में है तो उसे पूरा क्लीन कर लेना है। सो फ्रेंड्स अभी हमारे पास ये दोनों पीसीबी है, एक न्यू पीसीबी है और एक फॉल्टी पीसीबी है, जिसे अभी हमने रिमूव किया है। सो अभी हम न्यू पीसीबी को इंस्टॉल करेंगे। सो न्यू पीसीबी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा लॉकिंग पिन्स थी उसके ऊपर इस पीसीबी को लॉक करना होगा, जिससे हमारी जो पावर कार्ड पीसीबी है वो ड्राइव के ऊपर पूरी तरह से फिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स अभी सभी लॉकिंग पिन्स के ऊपर पावर कार्ड पीसीबी को रख के एक एक करके थोड़ा सा पुश करना है, जिससे सभी लॉकिंग पिन्स अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स पावर कार्ड लगाने से पहले हमें सभी कनेक्टर्स को देखना होगा कि जो हमने कनेक्टर्स निकाले थे वो सभी कनेक्टर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए। कोई भी कनेक्टर्स पावर कार्ड लगाते टाइम कहीं पावर कार्ड के नीचे तो नहीं दब गई या ड्राइव के इंटरनल पार्ट के अंदर तो नहीं चलेगी। तो सभी कनेक्टर्स को हमें अच्छी तरह से चेक करना है कि सभी कनेक्टर्स हमने ऊपर की तरफ निकाल लिए हैं। सो अभी हम सभी जो हमारे स्क्रूज थे उसे पावर कार्ड पीसीबी के ऊपर टाइट कर लेते हैं और
टाइट करने के बाद में हम सभी कनेक्टर्स के कनेक्शन करेंगे जो कि पीसीबी के ऊपर में दिए हुए हैं। सो एक एक करके हम सभी स्क्रूज को फिक्स कर लेते हैं। स्क्रूज को फिक्स करते टाइम हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो स्क्रूज है उसे हमें मैग्नेट वाले स्क्रू ड्राइवर से ही टाइट करना है, ताकि जो हमारा स्क्रू है गलती से भी ड्राइव के अंदर इंटर ना कर जाए। सो फ्रेंड्स, अभी सारे जो स्क्रूज हैं उसे अच्छी तरह से लगा लिया है। इसके बाद में हम सभी कनेक्टर्स को एक एक करके नंबर वाइज लगाएंगे। जो कनेक्टर्स के ऊपर में नंबर दिए हुए थे उन नंबर को हम एक एक करके रीड करेंगे और जो उसके फिक्स प्लेस है वहीं पे उसे इंस्टॉल करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये लास्ट स्क्रू रह गया था टाइट करने का, तो इसे भी अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी स्क्रू को ओवर टाइट नहीं करना है और किसी भी स्क्रू को लूज नहीं छोड़ना है, ताकि ड्राइव के रनिंग टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। यदि हम ड्राइव के स्क्रूज को लूज छोड़ देंगे तो ड्राइव में रनिंग टाइम में कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, जिसके कारण से यदि वो स्क्रू निकल के हमारे पीसीबी के ऊपर या किसी पावर सेक्शन में चला गया तो बहुत ही बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किसी भी स्क्रू या कोई भी हमने अगर स्क्रू खोला है तो उसे लूज नहीं छोड़ना है और ज़्यादा ओवर टाइट भी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, अभी हम सभी कनेक्टर्स को एक एक करके पीसीबी के ऊपर में लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, कनेक्टर लगाते टाइम हमें सभी कनेक्टर्स के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उसे रीड करना है, और जो कनेक्टर का नंबर है वो जो पावर कार्ड के ऊपर वो कनेक्टर दिया हुआ है उसी कनेक्टर पे हमें लगाना है। वैसे तो सभी कनेक्टर्स के जो साइज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो भी हमें सभी कनेक्टर्स को एक बार अच्छी तरह से रीड करके ही लगाना है। सो फ्रेंड्स, अभी हम जल्दी जल्दी सभी कनेक्टर्स को लगा लेते हैं और इसके बाद में हम ड्राइव को पावर देंगे और पावर देके चेक करेंगे ड्राइव के आउटपुट को। देन हम ड्राइव के साथ में मोटर भी कनेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो सभी कनेक्टर्स है उसे एक एक करके अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। और ये जो कनेक्टर्स हैं ये फिक्सिंग कनेक्टर्स हैं, तो ये अच्छी तरह से फिक्स होना चाहिए। यदि ये अच्छी तरह से फिक्स नहीं हुए तो हमें ड्राइव में कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, सभी जितने भी पिन्स है उसे अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पीसीबी के ऊपर जितने भी पिन्स थे सभी को फिक्स कर लिया है और अभी हम ड्राइव के कवर को लगा देते हैं। तो ड्राइव के कवर को लगाने के बाद में ड्राइव के इनपुट टर्मिनल्स पे पावर देंगे और ड्राइव को चार्ज करेंगे। सो फ्रेंड्स, ड्राइव के कवर को लगाने के बाद में हमने ड्राइव के इनपुट टर्मिनल्स पे पावर दे दिया है और ड्राइव को ऑन किया है। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ड्राइव ऑन हो चुका है। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं ड्राइव में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो कि शो कर रही है। सो फ्रेंड्स, अभी हम ड्राइव को पूरी तरह से चेक करेंगे। देन इसके बाद में हम ड्राइव को मैनुअली मोड में रन करके ड्राइव के आउटपुट को चेक करेंगे। देन आउटपुट अगर बराबर आया उसके बाद ही हम मोटर को कनेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब भी आप ड्राइव रिपेयर करें, ड्राइव को रिपेयर करने के बाद में ड्राइव का पावर ऑन करें तो उसे पहले एक बार मैनुअल मोड में चलाएं और ड्राइव का जो आउटपुट है UVW वहाँ पे वोल्टेज चेक करें। देन उसके बाद ही मोटर के टर्मिनल्स लगाएं और मोटर को चेक करें। डायरेक्टली आप मोटर को चेक ना करें, यदि ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमारी मोटर को भी इफेक्ट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने ड्राइव को मैनुअल मोड में डाल के उसे रन किया है। आप ड्राइव के डिस्प्ले पे देख सकते हैं जो फ्रिक्वेंसी है ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है और ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे हमारे 50 हर्ट्ज तक पहुंच गई है। सो फ्रेंड्स, अभी ड्राइव की जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज हो चुकी है मैनुअल मोड में, और आप करंट भी देख सकते हैं 0.7 एम्पीयर आ रहा है और ये हमारा ड्राइव का जो आउटपुट वोल्टेज है 380 वो भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे ड्राइव के आउटपुट टर्मिनल्स है UVW जहाँ पे हम मोटर के टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ड्राइव के आउटपुट्स पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमने क्लैम्प मीटर यूज़ किया है। तो क्लैम्प मीटर को हमने वोल्टेज मोड पे सिलेक्ट करने के बाद में जो ड्राइव के आउटपुट टर्मिनल्स है उसके ऊपर हमें वोल्टेज चेक करना है। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्लैम्प मीटर है उसे हमने वोल्टेज मोड पे सिलेक्ट कर रखा है और जो ड्राइव का डिस्प्ले है उस पर आप 380 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। और अभी हम इसे क्लैम्प मीटर के थ्रू चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने UV में लगाया तो आप देख सकते हैं 376 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। देन इसके बाद में हमने V और W में जब लगाया तो आप देख सकते हैं इसमें भी 376 वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है। देन अभी हम U और W में लगाएंगे
U और W में लगाने के बाद में आप वोल्टेज दे सकते हैं। यहाँ पे भी 376 वोल्टेज शो कर रहा है। तो जो हमारा ड्राइव का आउटपुट वोल्टेज है वो अभी बराबर बैलेंस आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। तो अभी इसके ऊपर हम मोटर कनेक्ट कर सकते हैं और मोटर को ड्राइव करके देख सकते हैं कि ड्राइव की परफॉर्मेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये 55 किलोवाट का मोटर है जिसे हम इस ड्राइव के थ्रू रन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मोटर के नेम प्लेट पे 55 किलोवाट की ये मोटर है और जो हमारी ड्राइव है वो भी 55 किलोवाट की है। तो इस 55 किलोवाट की मोटर को हम ड्राइव के थ्रू रन करेंगे। तो हमने जो इस मोटर के सारे पैरामीटर से ड्राइव के अंदर ऑलरेडी फीड कर लिए हैं। देन इसके बाद में हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। सो अभी हमने ड्राइव के आउटपुट टर्मिनल्स पे मोटर के कनेक्शंस कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो आउटपुट के टर्मिनल्स है UVW के, वो हमने मोटर के साथ में इसका कनेक्शन कर लिया है। ड्राइव आउटपुट से मोटर का कनेक्शन करने के बाद में अब हम ड्राइव को मैनुअल मोड पर रन करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइव को फ्रीक्वेंसी मोड सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जब हम रन करेंगे तो कितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी का जो एक्सेलरेशन है वो हम देख सकें। तो अभी हमने ड्राइव को फ्रीक्वेंसी मोड पर सिलेक्ट करके रन बटन को प्रेस कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं जो हमारी जो मोटर है वो भी रन होना स्टार्ट हो गई है। सो फ्रेंड्स, अभी हम मोटर का करंट चेक कर लेते हैं कि जो हमारी मोटर का करंट कितना चल रहा है। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी है पूरी 50 तक इंक्रीज़ हो चुकी है। आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं जो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है पूरी पहुंच चुकी है। और ड्राइव का जो करंट है वो 44 एम्पियर आ रहा है, 44.5 एम्पियर हमें देखने को मिल रहा है। और जो आउटपुट वोल्टेज है वो 380 वोल्ट आ रहा है। सो हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल परफेक्टली रन कर रही है और ड्राइव के ऊपर भी अभी कोई भी अलार्म नहीं आ रहा है। और ड्राइव का पावर कार्ड चेंज करने के बाद में ड्राइव भी पूरा परफॉर्मेंस बढ़िया कर रही है और मोटर भी पूरी अच्छी तरह से रन हो रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।